लखीमपुर कांड को लेकर पुलिस के पास कई सवाल हैं। धीरे धीरे उन सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। इस बीच लखीमपुर पुलिस ने 2 लोगों को सरकारी गवाह बनाया है। ये दोनों गवाह बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों गवाहों का सीधा संबंध आरोपियों से। लखीमपुर कांड का सच बहुत जल्द देश के सामने आ जाएगा। किसानों पर कातिल कार को दौड़ाने का प्लान किसका था? 8 लोगों की मौत का असली मुजरिम कौन है? और इस साल के सबसे जघन्य कांड का जानी दुश्मन कौन है? ये सारी बातें पुलिस की जांच में सामने आने की उम्मीद है। गुरुवार का दिन लखीमपुर कांड पर लगे लाल धब्बे की सच्चाई जानने के लिए बेहद अहम रहा। लखीमपुर पुलिस को इस कांड में कई सुराग हाथ लगे हैं। एसआईटी ने शाहरुख और सलीम को सरकारी गवाह बनाया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल सलीम ही अंकित दास को स्कॉर्पियो कार से नेपाल के बरनी बॉर्डर तक छोड़कर आया था। सलीम से लखनऊ में पुलिस ने लंबी पूछताछ की। इसके अलावा शाहरुख की बात करें तो वो दंगल के दिन बनवारीपुर गांव में ही मौजूद था। जिस मोहम्मद काले उर्फ लतीफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, शाहरुख उसी का भतीजा है। आशीष मिश्रा की रिमांड 3 दिन के लिए ही मिली थी और गुरुवार आखिरी दिन था। रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने रात में ही आशीष को जेल भेज दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को रिमांड अवधि खत्म होने से पहले ही जेल में दाखिल किया जा रहा है। ये देखिए, आशीष मिश्रा यहाँ बैठे हुए हैं और उनको पुलिस की टीम जेल लेकर जा रही है। जेल के भी दरवाजे खुले हुए हैं और यहाँ से पुलिस टीम सीधे आशीष मिश्रा को जेल के भीतर दाखिल कर रही है। आपको बता दें कि आशीष की रिमांड अवधि कल सुबह 10 बजे, यानी 3 दिन की जो रिमांड मिली थी वो कल सुबह 10 बजे पूरी होनी थी, लेकिन पुलिस ने रात में ही उनको जेल में दाखिल कर दिया है। रिमांड के आखिरी वक्त तक आशीष मिश्रा से पूछताछ होती रही। घटना स्थल पर सीन रिक्रिएशन के बाद पुलिस उसे दंगल वाली जगह पर भी लेकर गई थी और उसके बाद पुलिस लाइन में भी काफी देर तक उससे पूछताछ हुई। अब आगे पुलिस का क्या प्लान है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। वो एबीपी गंगा के संवाददाता विवेक त्रिपाठी लखीमपुर से आज तफ्तीश की हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। तिकुनिया से लेकर पुलिस लाइन तक आज का अपडेट क्या रहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लखीमपुर कांड के 11वें दिन अंकित दास, उनके ड्राइवर शेखर और उनके निजी सुरक्षाकर्मी मोहम्मद काले उर्फ लतीफ को रिमांड पर लेकर पुलिस सुबह करीब 10:30 बजे जेल से बाहर लाई और उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां पर पहले से ही आशीष मिश्रा मौजूद थे। चारों से संयुक्त रूप से पूछताछ हुई। इसके बाद चारों को घटना स्थल ले जाया गया, जहां क्राइम सीन का रिक्रिएशन करना था। आपको बता दें कि तिकुनिया में 3 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे जो घटना हुई थी, वहां पर क्या हुआ था, कितने वाहन थे, उनकी वाहनों की स्पीड क्या थी, वाहनों के बीच में दूरी क्या थी, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ या हादसा हुआ या जानबूझ के मारा गया, इन सब सवालों के जवाब के लिए क्राइम सीन का रिक्रिएशन बहुत ज़रूरी था। और पुलिस ने तीनों की, यानी अंकित दास, उनके ड्राइवर और गनर की रिमांड के लिए जो अर्जी दी थी, उसमें भी इसी बात का जिक्र किया था कि तीनों को घटना स्थल ले जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराना है। करीब 45 मिनट तक लखनऊ से आई फॉरेंसिक टीमें और यहाँ जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो रिक्रिएशन करती रहीं। कुछ किसान के प्रतीकात्मक पुतले रखे गए और पुलिस की एक जीप से उनको पुतलों को टक्कर मारी गई। ये पूरी प्रक्रिया के बाद पुलिस की टीम चारों को बनवीरपुर स्थित गांव ले गई, जहां पर दंगल का आयोजन होना था। वहां पर भी आधे घंटे तक सबसे पूछताछ हुई, आमना सामना कराया गया कई लोगों से। मौके पर जो मौजूद थे दंगल वाले दिन, उनसे बात की गई। इसके बाद पुलिस चारों को वापस लेकर पुलिस लाइन ले आई। यहाँ रात में ही जो मुख्य आरोपी हैं लखीमपुर कांड के, आशीष मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे, उनको रात में ही जेल में वापस दाखिल करा दिया गया। हालांकि जो उनकी रिमांड अवधि थी वो कल सुबह 10 बजे खत्म होनी थी, लेकिन उनका चूंकि काम पूरा हो चुका था, पूछताछ हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें अभी रात में जेल में दाखिल करा दिया है।
कैमरा से होगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी।